हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने और हमारे भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष वी शर्मा जी ने 20 तारीख को भोपाल में सभी पत्रकार बंधुओं के सामने उस रिपोर्ट कार्ड को रखा था। उसी रिपोर्ट कार्ड कुछ बातें हम आपके सामने चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाके इस बात की शुरू करूंगा कि 1956 में जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, 1956 से लेके 2003 तक कांग्रेस का शासन हमारे मध्य प्रदेश रहा। लगभग 53 साल उन्होंने शासन किया। 2003 में जब उमावती की सरकार आई, उसके बाद का रिपोर्ट कार्ड हम आपको आज बताने वाले हैं। मैं बता दूं कि पिछले 53 सालों में जो हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में बेमिसाल हो गया था, एक अविकसित राज्य, बीमार राज्य इस प्रकार से जाना जाता था, उसको हम लोग और जो बंटाधार कांग्रेस की सरकारें यहाँ लंबे समय तक रही, उनके कारनामे तो मैं आपको गिनाऊंगा ही, लेकिन 53 सालों का जैसे हम 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, तो हमारे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्होंने भी 53 सालों का रिपोर्ट अपनी पेश करना चाहिए। या हमारे 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड है, जो विकास का रिपोर्ट कार्ड है, उसका जवाब कमलनाथ ने देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना रिपोर्ट कार्ड, सरकारों का रिपोर्ट कार्ड पेश करके नई परंपरा शुरू की। हमारा काम का हिसाब देना, पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकार बंधु माध्यम से जनता को देना, एक नई परंपरा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और ये पत्रकार वार्ता केवल ब्रह्मपुरी नहीं, मध्य प्रदेश के सारे जिलों में हम एक साथ कर रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश के सभी पत्रकार बंधु आज मीडिया मुखातिब हो रही है। हमने अपने रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया, उसमें कांग्रेस का जवाब दे, कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया, 53 सालों में जो कांग्रेस ने जो घोटाले किए, उनका भी हिसाब हम उनसे मांगते हैं। मध्य प्रदेश में 15 महीनों की जब कमलनाथ की सरकार आई, उसका भी आपको सबको जानकारी है। वो कमलनाथ करप्शन नाथ के नाम से जाने गए और एक प्रकार से बंटाधार और कमलनाथ दोनों एक दूसरे को पूरक शब्दों उस 15 महीनों में दिखाई देने लगे। हमारी सरकार द्वारा जारी कई गरीब कल्याण की योजनाएं इन 15 महीनों में बंद कर दी गई। दहरिया, भारिया और बेगा बहनों को मिलने वाला पोषण का अनुदान तक उन्होंने बंद कर दिया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताओ आपको कि कमलनाथ की सरकार जब गिरने लगी, जब उनका बहुमत साबित नहीं हो सका, तो अंतिम 15 मिनट में भी उन्होंने जिस एक योजना पर हस्ताक्षर किए, वो मोबाइल घोटाला, क्योंकि संबंधित दस्तावेज पर उन्होंने अंतिम 15 मिनट हस्ताक्षर किए, जो 350 करोड़ रुपए का मोजर बेयर घोटाला हुआ। और 2400 करोड़ का अगस्ता घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। करप्शन नाथ ने 600 करोड़ का इक्को घोटाला किया, वो भी इन्हीं के 15 मिनट कार्यकाल में हुआ। कर्ज माफी में 25,000 करोड़ का हेरफेर इन्हीं की सरकार में किया गया। उस सरकार ने 800 ट्रांसफर करके एक नया तबादला उद्योग शुरू कर दिया। कमलनाथ ने अपनी सरकार के 1.5 सालों में घोटालों का जवाब देना चाहिए। 800 ट्रांसफर 15 महीनों में। आप देखते थे कि एक सुबह कलेक्टर का ऑर्डर होता था और दोपहर बाद कोई नया कलेक्टर का ऑर्डर जाता। इन्होंने एक प्रकार का तबादला उद्योग भी शुरू कर दिया था। हमारे अमृतकाल का समय हमारा देश का चल रहा है और 2003 में भाजपा की सरकार ने प्रदेश को बीमारी राज्य के कलंक से मुक्ति दिलाई। 2003 से 2023 तक 20 सालों में प्रदेश में गरीबी से मुक्ति का स्वर्णकाल रहे, पर इन सालों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नींव हमने डाली है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और आप देखते हैं कि 2019 में 29 में से 28 सीटें जनता ने हमको लोकसभा में जीत के दी। हमारी सरकार के कामों के आधार पर जनता हमको वोट देती गई और हमारी सरकार केंद्र में लगातार बनती जा रही है। अभी हम लोग बार बार बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है और आगे भी चलने वाली है।
2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 60 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाया। 14 करोड़ लोगों को गरीबी सीमा से बाहर निकाला। लगभग 10 सालों में देश की आबादी 10% लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करके मोदी जी की गरीब कल्याण पुरोधा बन गए और उनकी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिला। बंटारा सरकार ने राज्य के बजट को 23,000 करोड़ पर छोड़ा था, लेकिन जिससे शिवराज जी की सरकार आने के बाद 3.14 लाख करोड़ तक पहुंचा है। बंटारा के समय, बंटारा से मतलब कमलनाथ, आप उसको बंटारा कमलनाथ में एक ही मान लीजिएगा। बंटारा के समय शिक्षा विभाग का बजट 2456 करोड़ था, जिससे 38,000 करोड़ तक हमने बचाया है। स्वास्थ्य का बजट 580 करोड़ था, जिसे 16,000 करोड़ तक हमने 20 सालों में पहुंचा दिया है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट 844 करोड़ था, उससे हमने 66,000 करोड़ तक हमने हमारी सरकार ने पहुंचाया है। मिस्टर बंटारा और कमलनाथ को यह बताना चाहिए कि प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा एसटी और एससी और ओबीसी का है। इनके बजट को क्यों 1,056 करोड़ पर छोड़ दिया गया था? भाजपा सरकार ने इसे 64,390 करोड़ को पहुंचाया है, जहां एसटी एससी ओबीसी का बजट उनका 1,056 करोड़ था, हमने 63,000 करोड़ रुपए का बजट तक उसको पिता के समाज को लाभ दिया है। प्रति व्यक्ति आय जहाँ 11,700 थी, आज वो बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गई। बंटारा सरकार के समय प्रदेश की सड़कें बदनाम थी। आज राजमार्ग जो सिर्फ 4,800 किलोमीटर के थे, आज 13,000 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। कमलनाथ जैसे जिन नेताओं ने कभी हाथों में हल नहीं पकड़ा, वो हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं, जबकि उनकी सरकार के समय समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य में जो खरीदी होती थी वो केवल 4.38 लाख मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर हमारी सरकार में 77.96 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई। धान की खरीदी सिर्फ 95,000 मीट्रिक टन होती थी, जिसे 46.30 लाख टन तक हमने पहुंचाया। इस प्रकार हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड हमने पेश किया है। प्रदेश सरकार ने गरीबों को दिलाया एक वाजिब और जनजातीय योद्धाओं का मान बढ़ाया। जनजातीय क्षेत्र में हमने जो काम किए हैं वो तो आपके सामने हमारी सरकारों ने बताया है समय समय पर, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि समझता हूँ। पहले की सरकारें टुकड़े विकास पर विश्वास करती थी। 20,000 घर, 30,000 शौचालय जैसे लक्ष्य हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में पहली बार संपूर्ण सेक्युलरिज्म के साथ कॉन्सेप्ट दिया है। हमने 80 लाख घरों में शौचालय बनाए, तो 1.2 करोड़ प्रधानमंत्री अन्य योजना के कार्ड भी बनाए। 10,87,000 गैस सिलेंडर भी हमने बांटे हैं। 42 लाख प्रधानमंत्री आवास हमने बनाए हैं। ये मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश हमने किया है। 42 लाख प्रधानमंत्री आवास हमने बना चुके हैं। 4,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग हमने बनाए हैं। रीवा, ग्वालियर, जबलपुर एयरपोर्ट का हमने विकास किया है। 35 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनने जा रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। प्रदेश की विकास दर 16% हो गई है और सिंचाई की क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। प्रदेश की 46 लाख बेटियां आज लाली नस्ल बन चुकी है। प्रदेश में 24 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं या खुल चुके या बहुत अंतिम चरणों में है। और मेडिकल इंजीनियरिंग तथा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई जो कि इंग्लिश में होने के कारण कई बार गांव का जनजाति, आदिवासी, गरीब, पिछड़ा समाज इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर पाता। हमने उनकी पढ़ाई, हमारी सरकारों ने उनकी पढ़ाई हिंदी में शुरू कर दी। भोपाल और इंदौर शहरों में मेट्रो का काम तेजी चल रहा है। अब बहुत जल्दी मेट्रो हमको शायद साल भर के अंदर मेट्रो भोपाल इंदौर में हमको देखने को मिलेगी। ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ की लागत से आदि शंकराचार्य अध्यक्ष स्मारक बनाया जा रहा है, जो का काम भी का भूमि पूजन हो चुका है और बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेगा। उज्जैन में महाकाल लोक हमने बन के तैयार किया है, वो आपके सामने है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के उनके अधिकार के लिए पैसा एक्ट भी लागू किया। अब पैसा एक्ट लागू होने से जनजातीय क्षेत्रों में आज आदिवासी वहाँ की वनोपज का लाभ ले रहा है, उस क्षेत्र में रहने वाली खनिज का लाभ ले रहा है और बहुत सारे लाभ पैसा एक्ट के कारण आदिवासी समाज को मिले। और हमने जनजातीय क्रांतिवीरों, जननायकों की स्मृति संजोने के लिए रेलवे स्टेशनों का नाम भी हमने उनके नामों पर रखना शुरू किया है। भोपाल का नाम, स्टेशन का नाम बदलकर हमने कमलापति, जो एक जनजातीय समाज की रानी थी, उनके नाम से हमने रेलवे नाम रखा। हमने टंटे मामा के नाम से इंदौर के चौराहे का नाम रखा।
हमने भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से भी कई स्मारक हमने भारत सरकार ने बनाए। तो जनजातीय समाज के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 53 कांग्रेस में हिम्मत है तो हमारे 20 साल के एवज में 53 साल के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनते ही भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। आज भारत क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। G20 समिट सारी दुनिया में भारत की संस्कृति, विकास और उसके भविष्य के प्रचार का माध्यम बन रही है। पहली बार G20 समिट देश सभी राज्यों के 59 स्थानों में हो रही है। 14 देशों ने प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को 14 देशों ने उनका सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया है। यह एक हमारे देश के लिए विश्व पटल पर गर्व की बात है। भारत आज डिजिटल लेनदेन, LED बल्ब के वितरण, स्वच्छता, टीकाकरण तथा दाल, दलहन, जूट और रेल इंजन के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय के उत्पादन में हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और वाहन उद्योग में, टू व्हीलर, फोर व्हीलर वाहन उद्योग के उत्पादन में हमारा देश दुनिया में तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने शासन में सिर्फ घोटाले करती रही। कांग्रेस में जो घोटाले थे वो भी हमको आज याद करने की आवश्यकता है कि हमने कांग्रेस के समय में देखा बोफर घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 2G सेक्टर घोटाला हुआ, सत्यम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, चॉपर घोटाला हुआ, टेट्रा ट्रक घोटाला हुआ, वोट के बदले नोट घोटाला हुआ, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी जो कि सैनिकों के परिवार के लिए, विधवाओं के लिए बनाई गई थी, वो सोसाइटी तक के फ्लैट इन्होंने कब्जे करके बेच दिए, खरीद लिए। DLS घोटाला हुआ, नेशनल हेराल्ड घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ, खाद्य सुरक्षा बिल का बड़ा घोटाला कांग्रेस के शासन में हुआ, शेयर बाजार का घोटाला हुआ, IPL घोटाला हुआ, LIC हाउसिंग घोटाला हुआ, मधुकोड़ा कांड हुआ, राफेल खरीदी घोटाला हुआ, सबमरीन घोटाला हुआ, मंदिर कलेक्शन का घोटाला, बड़ा घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ, वॉक्सवैगन इक्विटी घोटाले जैसे 24 से अधिक घोटाले में तो सीधे कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी इतनी लंबी फेरी घोटालों की है जो इनके शासनकाल में हमारे देश में हुई है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है, कहा कि अब मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो विकास के साथ है या घोटालेबाज लोगों के साथ है। अगर वो विकास के साथ है तो उसे 2023 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार की हमारा एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड है। हमने घोटालेबाजों की सरकार भी देखी है और विकास करने वाली सरकार जो 20 सालों में जो मध्य प्रदेश को उस बंटाढाल से ऊपर निकाल कर एक विकसित राज्य में हमारा राज्य अग्रणी पंक्तियों में खड़ा हुआ है। इसमें इसके डेवलपमेंट में हमारी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में लागू होती है और आज जनता में कहीं भी हमारी सरकार के प्रति रोष नहीं है, जनता खुश है। लाडली बहना इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लाडली बहना में हमने 1000 रुपये प्रति माह एक बहन को देना शुरू किया। बुरहानपुर में 1 लाख, बुरहानपुर जिले में अकेले 1,26,000 बहनों को हम 1000 रुपये वहाँ दे रहे हैं। और 27 तारीख को रक्षाबंधन के पूर्व एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी आयोजित कर रहे हैं, तो संभवतः उसमें भी बहनों को कुछ न कुछ और तोहफा मुख्यमंत्री जरूर देंगे। मैं ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। हम चाहते हैं कि हमारा 20 साल का जो काम है वो आपके माध्यम से आपके मदद जनता तक पहुंचे, ऐसा आप सबसे निवेदन हुआ आग्रह करता हूँ। ये इसमें जैसे आपने सिर्फ जिले को लेके एक आंकड़ा बताया कि लाडली बहना 1,36,000, बाकी मेरे हिसाब से ये होना था कि रिपोर्ट कार्ड जिले का तैयार करना था। आपने जो आंकड़ा बताया प्रदेश का है, तो इसमें अगर हम अभी लोकल स्तर की बात करें तो हमारे लोकल स्तर पर खबर के हिसाब से हमको सिर्फ एक सिंगल लाइन मिली है कि जिले में लाडली लक्ष्मी कितनी मिला है। मतलब एक सुझाव मिला कि रिपोर्ट कार्ड अपन प्रदेश के रखने के बजाय